सभी संकटों से मुक्ति दिलाएंगे ये 10 टोटके। कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता है, और यदि बन भी जाता है तो बनते बनते बिगड़ जाता है। सफलता आते आते आपके हाथों से फिसल जाती है। आखिर इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। माना जाता है कि पितृदोष, काल सर्पदोष और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता, तो कभी देवी देवताओं के प्रति किए गए अपराध के चलते भी दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सब ठीक होने के बावजूद कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है। इन सभी कारणों के चलते व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, संतान सुख चला जाता है, ग्रह कलह बढ़ जाती है, धन समृद्धि भी साथ छोड़ देती है, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग और शोक भी परेशान करते रहती है। इस तरह की अन्य कई समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो और बिगड़े काम नहीं बन रहे हो तो ज्योतिष द्वारा बताए गए अद्भुत उपाय अपनाएं और बिगड़े काम बनाएं। विदेश यात्रा में अड़चन, उन्नति में रुकावट, धन प्राप्ति में कठिनाइयाँ, विवाह में विलंब आदि सभी तरह के कार्यों के समाधान के लिए इस वीडियो में बताए गए हैं ऐसे ही कुछ उपाय या टोटके, जिसको करने से सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। पहला उपाय, हनुमान चालीसा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाए और उनको बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष आदि दूर होती है, वहीं भूत प्रेत आदि का भी बुरा साया हट जाता है। मंगल कामना और भावना से हनुमान जी से जुड़ने से हनुमान जी सभी तरह के संकटों से मुक्ति दिला देती है। दूसरा उपाय, गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी, चींटी को रोटी खिलाए। प्रतिदिन गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी वह चींटी को रोटी खिलाए। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन, समृद्धि और शांति बढ़ती है। गाय को खिलाने से घर की पीड़ा दूर होगी। कुत्ता आपको राजा से रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी जी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कौवे को भोजन कराने से सभी तरह का पितृ और काल सर्पदोष दूर हो जाता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट वह शत्रु का नाश होता है। शनि को प्रसन्न करना हो तो कौवों को भोजन कराना चाहिए। पक्षी को खिलाने से व्यापार, नौकरी में लाभ होता है, घर में खुशियां बढ़ती है और व्यक्ति समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसके अलावा चींटी को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से कर्ज समाप्त होगा और मछली को खिलाने से समृद्धि बढ़ेगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को चावल डालें। बाजरा शुक्रवार को खरीदे, वह शनिवार से डालना शुरू करें। तीसरा उपाय, ग्रह कलह से बचने के लिए घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाए। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाए। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाए। इससे भी सुगंधित वातावरण होगा। रात्रि में सोने से पहले घी में तर किया हुआ कपूर जला दे। इससे तनाव मुक्ति होगी और गहरी नींद आएगी। शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखें। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपले जलाकर लोबान या गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। साथ ही ग्रह कलह भी शांत हो जाता है। सुगंध हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है और बहुत हद तक यह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। सुगंधित वातावरण बना रहने से मस्तिष्क प्रसन्नचित और शांत रहता है, जिसके चलते घर में ग्रह कलह नहीं होती है। सुगंध से वास्तु दोष का निवारण भी होता है। चौथा उपाय, खुशियां बढ़ाने के लिए घर की दीवारों पर लगे चित्रों को बदले। ऐसा कोई सा भी चित्र ना लगाए जिससे आपकी भावनाएं विकृत होती हो। दीवार पर लगा प्रकृति का चित्र या हंसमुख परिवार का चित्र आपके जीवन में खुशियां बढ़ा सकने में सक्षम है। बैठक रूम, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम, बरामदे आदि जगहों पर किसी वास्तु शास्त्री से पूछकर ही कोई चित्र या पेंटिंग लगाए। एक चित्र आपका जीवन बदल सकता है। घर में ढेर सारे देवी और देवताओं के चित्र या मूर्ति ना रखें। पांचवा उपाय,
संकटों से बचने के उपाय। यदि आप संकटों से जूझ रही है तो बार बार एक के बाद कोई ना कोई संकट से आप घिर जाती है तो किसी की शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे जाने अनजाने किए गए पापों की क्षमा मांग ले, तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखे और यह तेल किसी मंदिर में दान कर दे। 5 तरह के फल ले जाकर किसी मंदिर में रखाए। छठा उपाय गुरुवार को करे। गुरुवार का उपवास करे। प्रति गुरुवार को मंदिर जाए, सिर पर चंदन और नाभि पर केसर लगाए, हल्दी की गांठ घर में रखे, सत्य ही बोले, आचरण को शुद्ध रखे, माता पिता दादा दादी के प्रतिदिन पैर छुए, गुरु का आदर करना ना भूले। आप किसी को अपना गुरु बना सकते हैं। घर में धूप दीप देते रहे। 7वां उपाय घर से किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले श्री गणेशाय नमः बोले, फिर विपरीत दिशा में 4 पग जाए। इसके बाद कार्य पर चले जाए। कार्य जरूर बनेगा। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर वह थोड़ा सा पानी पीकर निकले तो कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अलावा घर की देहली के बाहर कुछ काली मिर्च के दाने बिखेर दे और उस पर से पैर रखकर निकल जाए, फिर पीछे पलटकर ना देखे। इन सभी उपाय से बिगड़े कार्य बन जाएंगे। 8वां उपाय कपड़े पहने रंगदार और साफ सुथरे। कार्य में रुकावट या सफलता में आपके घर और कपड़े के रंग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। कभी भी हल्के काले, कत्थई, भूरे और मटमैले रंग के कपड़े न पहने। अधिकतर सफेद, नीले, लाल, हरे और गुलाबी रंग के कपड़े ही पहने। 9वां उपाय पुराणों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और डालियों एवं पत्तों में शिव का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म अनुसार 5 वट वृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गेहावट और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। संसार में उक्त 5 वटों को पवित्र वट की श्रेणी में रखा गया है। प्रयाग में अक्षयवट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट और उज्जैन में पवित्र सिद्धवट है। तह पुनि शंभु समूजीपन आसन, बैठे वटदर करी कमलासन। भावार्थ अर्थात कई सगुण साधकों, ऋषियों, यहाँ तक कि देवताओं ने भी वटवृक्ष में भगवान विष्णु की उपस्थिति के दर्शन किए हैं। ये सारी बातें लिखी है रामचरित मानस में। 10वां उपाय आपकी बंद किस्मत खोलेगा ताला। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाए और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद ले, लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए, खुला नहीं। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दे और ना आप खुद खोले। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी ना खोले, बस बंद ताले को खरीद कर ले आए। उस ताले को एक डिब्बे में रखे और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख ले। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवी स्थान पर रख दे। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाए। विश्वास और श्रद्धा रखे, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपके किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह लाल किताब का जाना माना प्रयोग है। अपनी किस्मत को चमकाने के लिए इसे अवश्य आजमाएं।